कैसे जंग के मैदान में सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये वो सीक्रेट कोड्स हैं जिन्हें कोई भी अपनी आंखों से पढ़ सकता है, देख सकता है, आम जनता भी इन्हें देख सकती है। लेकिन इन कोड्स को डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी इन्हें देखा तो जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता। यूक्रेन में बम बरस रहे हैं, इमारतों पर रॉकेट गिर रहे हैं, आसमान से मिसाइलें गिर रही हैं। हेलीकॉप्टर मार गिराए जा रहे हैं। टैंक के गोले दागे जा रहे हैं। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। लोगों की जानें जा रही हैं। शहर खंडहर बन रहे हैं। लोग बेघर हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग भयानक होती जा रही है। हर तरफ बेबसी और लाचारी दिखाई दे रही है। चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में अलग अलग तरह के निशान भी नजर आ रहे हैं जो बहुत रहस्यमयी हैं। क्या है इन निशानों का सीक्रेट? जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, ऐसे निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले रूसी सेना के टैंक पर रहस्यमयी जेड निशान दिखाई दिए थे। सिर्फ टैंक पर ही नहीं, जेड निशान रूसी सेना के काफिले में मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रक पर दिखाई दिए। कीव की तरफ बढ़ते रूसी सेना के काफिले पर भी जेड का निशान दिखाई दिया। जेड निशान रूसी सेना के टैंक पर ही नहीं, लोगों के टी शर्ट पर भी दिखाई दे रहे हैं। जब से जंग शुरू हुई है, रूस में जेड लिखी टी शर्ट भी खूब बिक रही है। रूसी सेना के समर्थन में लोग जेड लिखी टी शर्ट पहन रहे हैं। रूस में जेड निशान यूक्रेन पर हमले का प्रतीक बन चुका है। रूस में बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर जेड लिखकर रूसी सैनिकों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में बोर्ड पर जेड निशान लिखकर टांग दिया गया है। दुनिया के लोग हैरान हैं कि आखिर ये जेड का निशान है क्या? जेड निशान के पीछे की हकीकत क्या है? जेड निशान का आखिर सीक्रेट क्या है? ये किसी तरह का कोड है या कुछ और? जेड निशान की अभी पहेली पूरी तरह सुलझी भी नहीं थी कि वी निशान सामने आ गया। नई पहेली सामने आ गई। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ी, रूसी सेना की गाड़ियों पर वी के निशान नजर आने लगे। बेलारूस के एक पत्रकार ने दावा किया कि बेलारूस से आने वाले टैंक और हेलीकॉप्टर्स पर वी लिखा हुआ दिखाई दिया। जेड और वी के अलावा एक और मिलिट्री निशान दिखाई दिया। यूक्रेन इमारतों पर लाल रंग क्रॉस एक निशान दिखाई दिया। जिन इमारतों पर क्रॉस दिखाई था, मिसाइल गिरते। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस तरह के खास निशान दिखाई दिए। कीव में कई इमारतों पर इन रहस्यमयी निशान को साफ देखा जा सकता है, जिनको रूसी सेना अपना निशाना बना रही है। ये निशान लाल और नारंगी रंग के हैं। क्रॉस के निशान की मिस्ट्री तो समझ में आ रही है, लेकिन रूसी सेना के जेड और एक्स निशान का सीक्रेट क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक युद्ध से पहले हर देश की सेना अपनी मिलिट्री गाड़ियों पर अलग अलग तरह के निशान बनाती है ताकि दुश्मनों की गाड़ियों से उन्हें फर्क किया जा सके। जेड का निशान स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्किल के अंदर भी लिखा हुआ दिखाई दिया। जानकारों के मुताबिक ये निशान यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जा रहे रूसी गाड़ियों के काफिले के फॉर्मेशन के लिए हो सकता है। जी जो है, जेड से रशिया में एक शब्द होता है जापद, जो पश्चिम के लिए, पश्चिम दिशा के लिए माना जा प्रयुक्त होता है। तो मेरे विचार से चूंकि यूक्रेन रूस के पश्चिम में है और ये सारी सेनाएं, सारे ट्रक और सारे व्हीकल्स पश्चिम की ओर आ रहे हैं रूस से, इसलिए शायद उनको जेड लिखा हो। अखबार डेली मेल के मुताबिक जेड निशान का मतलब रूसी सेना की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री से है। वी का मतलब नेवल इन्फेंट्री से है। ओ का मतलब बेलारूस से आने वाली सेना से है। इन निशानों का कोई भी मतलब हो, लेकिन अब ये रूस और पूरी दुनिया में युद्ध का प्रतीक बन गए हैं। ये निशान रूसी सेना के विध्वंसक फौजी काफिले का सिंबल बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ ये सीक्रेट कोड्स है और इस बीच जो बड़ी खबर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बयान, रशियंस वेनेत्सिया में 8 मिसाइल से हमले कर चुके हैं, एयरपोर्ट को कंप्लीटली
डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, ध्वस्त किया जा चुका है, नष्ट किया जा चुका है। रूस ने वेनेत्सिया पर 8 मिसाइल दागे हैं, जिसमें एयरपोर्ट तबाह हो गया है। एक बार फिर से अपनी अपील दोहराते हुए नो फ्लाई जोन की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वो कह रहे हैं क्लोज कर दीजिए स्काई को यूक्रेन के ऊपर, यानी नो फ्लाई जोन, जिसे लेकर व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट आप पहले ही जानते हैं। व्लादिमीर पुतिन ये कह चुके हैं जो भी कंट्री ऐसा करने की कोशिश करेगी यूक्रेन में वो अपना दुश्मन मानेंगे और उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उस देश के खिलाफ भी वो लड़ाई छेड़ देंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि हमें प्लेन दे दीजिए ताकि हम खुद को शील्ड कर सके रशियन मिसाइल से और साथ ही रशियन फाइट से। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कहते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि नाश और तबाह हो जाने के अलावा किसी तरह के ऑप्शंस की गुंजाइश नहीं बचेगी। वेनेत्सिया एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही वो अपील कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से कि या तो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कीजिए या फिर हथियारों के साथ मदद मुहैया कराइए, सैन्य मदद प्रोवाइड कीजिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुब्बार है यहाँ पर, देख सकते हैं आप वेनेत्सिया से एयरपोर्ट, जहां प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को खत्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। रशिया ने 8 मिसाइल दागे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए वो फाइटर प्लेन्स मांग रहे हैं और जो दूसरी सैन्य मदद है उसके लिए अपील कर रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.